हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, पैरामीशियम में प्रजनन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पहला फ्लैजिला, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस, तीसरा मैक्रोन्यूक्लियस, लास्ट में यहाँ पर कोशिका। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा होगा पैरामीशियम में प्रजनन। पैरामीशियम में प्रजनन। तो पैरामीशियम में प्रजनन दो तरह से देखने को मिल सकते हैं, एक तो अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। अलैंगिक में जैसे द्विखंडन, बाइनरी फिजन, और लैंगिक में जैसे कि यहाँ पर संयुग्मन, जिसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ये सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बोला गया है किसके द्वारा प्रजनन नियंत्रित होगा। तो जो पैरामीशियम होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। अब यहाँ पर जो पैरामीशियम होता है इसमें दो तरह के केंद्रक होते हैं, दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। कौन से? दो प्रकार के केंद्रक। तो पहला जो केंद्रक होता है यहाँ पर, पहला केंद्रक होता है उसे बोलते हैं हम यहाँ पर माइक्रोन्यूक्लियस। और दूसरा जो होता है यहाँ पर वो होता है मैक्रोन्यूक्लियस। ये यहाँ पर दो तरह के केंद्रक पाए जाते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर जो हमारा माइक्रोन्यूक्लियस है, ये यहाँ पर जो कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, कोशिकीय क्रिया यानी कायिक क्रिया बोल सकते हैं, कोशिकीय क्रिया को ये नियंत्रित करता है। कौन? यहाँ पर जो हमारा माइक्रोन्यूक्लियस है। और माइक्रोन्यूक्लियस जो है यहाँ पर, इनमें क्या होता है, इन्हीं में लैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन। अब यहाँ पर जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है वो कैसे होता है? तो जो हमारा माइक्रोन्यूक्लियस है ये डिवाइड करता है, मतलब इसमें हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार यहाँ पर क्या बनते हैं, हैप्लॉइड या अगुणित यहाँ पर क्या बनते हैं, न्यूक्लियाई बनते हैं। अब तीन यहाँ पर डिसइंटीग्रेट या कह सकते हो नष्ट हो जाते हैं, एक बचता है। तो एक जो यहाँ पर न्यूक्लियस या यहाँ पर बोल सकते हैं न्यूक्लियस बचता है, या न्यूक्लियाई बोल सकते हैं इसे। ये न्यूक्लियस जो बचता है यहाँ पर, ये दूसरे जीव, मतलब इसी प्रजाति के दूसरे जीव से ये फ्यूज करता है, यानी संलयित होता है, जिसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो एक यहाँ पर हैप्लॉइड अगुणित ये न्यूक्लियस, और दूसरा यहाँ पर अगुणित यानी हैप्लॉइड दूसरा न्यूक्लियस आएगा। तो ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, जिससे कि डिप्लॉइड यहाँ पर फिर से माइक्रोन्यूक्लियस यानी द्विगुणित, सिंपल द्विगुणित यहाँ पर माइक्रोन्यूक्लियस बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर द्विगुणित माइक्रोन्यूक्लियस ये बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा पैरामीशियम में प्रजनन होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वो होता है यहाँ पर माइक्रोन्यूक्लियस द्वारा। तो पहला फ्लैजिला जो प्रचलन अंग होता है ये गलत होगा, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस सही होगा, तीसरा मैक्रो ये भी गलत होगा, लास्ट में कोशिका ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा बी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।